नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज उत्तराखंड महिला आयोग के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित वैधानिक प्रावधान और किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर रखे हैं जो कि लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्थापना और इसके वैधानिक प्रावधान को देखेंगे। तो इसकी जो स्थापना है वो 22 अगस्त 2005 को हुआ था अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा? उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अधिनियम 2005 के द्वारा। कब? 22 अगस्त 2005 को इसकी स्थापना हुआ था। ठीक, इसका मुख्यालय है देहरादून। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून है। और ये किस अधिनियम के द्वारा? उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अधिनियम 2005। और कब आया था ये? 22 अगस्त 2005। लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है इस आयोग का? उद्देश्य है आयोग का महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना और उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना। दूसरा है इसकी संरचना। किसकी? उत्तराखंड महिला आयोग की संरचना कैसी है कि इसके काम करने के लिए, इसको चलाने के लिए क्या क्या इसकी संरचना कैसी है। तो सबसे पहले अध्यक्ष। उत्तराखंड महिला आयोग के एक अध्यक्ष होते हैं जो महिलाओं के अधिकारों के विशेषज्ञ होना चाहिए। एक उपाध्यक्ष होते हैं, 2। उत्तराखंड महिला आयोग के उपाध्यक्षों की संख्या कितनी है? 2, जो कि सहायक होंगे किसके? महिला आयोग के अध्यक्ष के। सदस्य 5 होते हैं। सदस्य कितने? 5। SC, ST और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व, एक प्रतिनिधित्व जरूरी होंगे। SC से 1, ST से 1 और अल्पसंख्यक से 1। और एक सचिव स्तर के भी पद होती है जो कि प्रशासनिक कार्यों के लिए एक अधिकारी होता है जो 1 होंगे। तो अभी तक क्या है? अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 2, सदस्य 5 और सचिव 1। ध्यान रखना इस चीज को कि एक SC से होंगे, एक ST से होंगे और एक अल्पसंख्यक से होंगे, जरूरी है। और ये सभी के सभी जो है वो महिलाएं होना अनिवार्य है। उत्तराखंड महिला आयोग की प्रमुख कार्य और उसकी जिम्मेदारियां कि यार हमने महिला आयोग क्यों बनाया और इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं और इसकी शक्तियां क्या हैं। तो सबसे पहले कानूनी समीक्षा करना। इसका अर्थ है कि जो मौजूदा संविधान में जो कानून है या जो हमने कानून बनाए हैं महिलाओं के लिए, क्या ये महिलाओं के अनुरूप हैं या उनमें कोई संविधान में कोई इनके संशोधन में कोई सुझाव है, इसको सुझाव करना। ठीक, कि क्या करना कि जो अभी कानून है क्या महिलाओं के अनुरूप है, क्या इनमें कोई संशोधन है, इसकी सुझाव देना। दूसरा, शिकायतों का निवारण करना। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकायत की सुनवाई करना। याद रखना इस चीज को, किस पर? कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकायत की सुनवाई करना। कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकायतों की सुनवाई के लिए केस था हमारे पास। केस था कब का? 1997 का। कहा? सुप्रीम कोर्ट में। इस केस का नाम है विशाखा वर्सेस राजस्थान सरकार। किससे? राजस्थान सरकार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। कहा था कि अगर किसी कार्यस्थल पर 10 से अधिक सदस्य संख्या है तो उस कार्यस्थल पर एक इंटरनल जांच समिति का होना अनिवार्य है। किसका होना? इंटरनल जांच समिति का होना जरूरी है। ठीक, याद रखना है इस चीज को। कब? 1997 का एक केस है विशाखा वर्सेस राजस्थान सरकार का। ठीक, अगला है शो मोटो एक्शन। किसी गंभीर मामले में बिना शिकायत के खुद कार्रवाई करना। अर्थात मान लिया जाए कोई बहुत अभी समाज में बहुत गंभीर मामला चल रहा है तो उसकी स्वतः संज्ञान ले सकता है। ये शक्ति है किसके पास? उत्तराखंड महिला आयोग के पास, कि शो मोटो एक्शन ले सकता है। अगला है निरीक्षण। नारी निकेतन जैसे सुधार गृह, महिला अस्पतालों की स्थिति की जांच भी कर सकती है। कौन? उत्तराखंड महिला आयोग। अगला है विधिक परामर्श के रूप में भी कार्य करती है। किसके लिए? पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क कानूनी और सहायता देना और परामर्श उपलब्ध करता है। कौन? उत्तराखंड महिला आयोग। याद रखना है इस चीज को। तो इसकी शक्तियां क्या है? कानूनी समीक्षा करना,
शिकायतों का निवारण करना, स्वतः संज्ञान लेना, सुमोटो एक्शन लेना, निरीक्षण करना और विधिक परामर्श देना। और एक केस का नाम मैंने बता दिया, 1997 का विशाखावर्षित राजस्थान सरकार। अब हम उत्तराखंड महिला आयोग से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड महिला आयोग की शक्तियों के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, आयोग महिलाओं से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान या सुमोटो एक्शन ले सकता है। अभी तक जो हमने पढ़ रखा था कि ऐसा था कहीं, हाँ ऐसा था कहीं, था ना, क्यों नहीं था, कि आयोग महिलाओं से संबंधित सुमोटो एक्शन भी ले सकती है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा, आयोग को दंडात्मक निर्णय देने का कोई संवैधानिक अधिकार है ना, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा था। याद रखना इस चीज को कि आयोग को कोई दंडात्मक निर्णय का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। अगला, अगर दूसरा क्वेश्चन मान लिया जाए कि अगर दो ही दूसरा वाला गलत है, तो देखते हैं कि ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, अरे ये गलत हो जाएगा, तो तीसरा वैसे भी आंसर यही हो जाएगा। वैसे भी देख लेते हैं तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। आयोग महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों में सिविल न्यायालय की जैसी शक्तियां रखती है। महिला आयोग महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी मामलों में सिविल न्यायालय जैसी शक्ति रखती है। बिल्कुल सही, एकदम सही। तो आंसर हो गया 1 और 3 सही।